हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवा स्तंभ का किया शिलान्यास और करी कांवड़ियों की चरण वंदना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां वह सबसे पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों के चरण वंदन कार्यक्रम तथा भजन संध्या में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ओम पुल के निकट मां गंगा के तट पर भगवा स्तंभ का शिलान्यास किया और विभिन्न प्रदेशों से आए शिवभक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय एवं सकुशल हो, इसकी कामना करते हुए कांवड़ियों के चरण धोकर एवं उन्हें सम्मान स्वरूप गंगाजल, रुद्राक्ष माला, फल आदि भेंटकर उनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवभक्तों का स्वागत अभिनंदन करके ऐसा लगता है जैसे हम भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मां गंगा का तट है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िया भाई बहन करोड़ों की संख्या में मां गंगा का जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेला उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है, जिसमें देश भर से लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों से अपील करी कि यात्रा के दौरान अगर कोई परेशानी आती भी है तो उसको भगवान भोले की परीक्षा समझकर मन को शांत रखना चाहिए। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। यार चिंता ना लो, बढ़िया आ रहा भाई। भाई नीचे बैठ जा। कहते हैं धर्म रक्षित रक्षिता, यत्र धर्म तत्र जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजय। हेलो। और कांवड़ यात्रा का स्वागत इस बात का परिचायक है कि जब प्रदेश के मुखिया इस प्रकार के धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, वहाँ निश्चित ही विजय होती है। हम सब बन रहे हैं, हम गौरवान्वित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। चरण प्रक्षालन का यह कार्यक्रम चरण प्रक्षालन गंगा जल से किया जा रहा है और गंगा जल से हम चरण प्रक्षालन करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, तो आह्वान करते हैं गंगे च यमुने। भाई हटिया यार, ओ भाई पीछे हट जा यार, पीछे हट। ऐसी रहो, ऐसी। भैया ओ भाई इधर दूसरा काम कर रहा है यार। आगे बैठ थोड़ा सा सर इधर सर, थोड़ा सा आइए सर अबे हटिया भाई, हटिया सर, थोड़ा सामने देख लेना सर, सामने देखिए सर थोड़ा। में ऐसी रहना चाचा पीछे हो जाओ। वो शासन नहीं करते बल्कि वो समाज को सम्मान भी देते। चाचा थोड़ा पीछे हो जाओ 2 मिनट। उत्तराखंड का ये नेतृत्व विकास का प्रहरी भी है और धर्म का रक्षक भी है।
चाचा है और उसका साक्षात भेजा हम सब सर इधर देखना सर सर इधर इधर हट इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री लोकनाथ सिंह चैंपियन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री मदन कौशिक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री आदेश चौहान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। जिला सभा के सभापति कृष्ण कुमार शर्मा जी, नितिन गौतम जी और महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओ भाई चाचा चरणों में झुकता है और उसका साक्षात प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चरण के कार्यक्रम में दिया जा रहा है। हम सब इसके लिए धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस कार्यक्रम में हमारे बीच श्री संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री लोकनाथ सिंह चैंपियन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय श्री मदन कौशिक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कांवड़ियों की वंदना करी, आपने चरण वंदना करी है, पूजा करी है। देखिए, ये कांवड़ यात्रा जो है बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है और इसका अपना एक बहुत पौराणिक महत्व है। और ऐसे लंबी यात्रा, लंबी दूरी तय करके, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रचालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है हमारे इन करोड़ों करोड़ शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा सफल हो, सुगम हो और पूरी तरह से सुरक्षित हो। उसके निमित्त लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चलती हैं, पहले से तैयारियां होती हैं। प्रशासन और शासन के लोग, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां होती हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें भाग लेते हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, व्यापार सभा के लोग, गंगा सभा के लोग, अन्य स्थानों के हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, सभी मिलजुल कर इस कांवड़ यात्रा को संपन्न करते हैं। और हमारा ध्येय यही होता है कि सब एक अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। मैं सभी का इस कांवड़ यात्रा में स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा अच्छी हो। पूरी बटवाए गए देखिए, ये जो भगवा ध्वज लगाया जाएगा, इसका शिलान्यास हुआ है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की। हमने देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, यहाँ की डेमोग्राफी संरक्षित रहे, उसको लेकर जहाँ हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ किया था और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश के अंदर 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई थी। इसी प्रकार हमने यहाँ पर धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था, सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत आज अनेक प्रकार से जो धर्मांतरण करने वाले लोग थे, मतांतरण करने वाले थे, उन पर रोक लगी है। इसी प्रकार हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसी प्रकार हमारे राज्य की सीमाओं पर कोई प्रवेश करे, हमारी जो भी सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं में आते ही उसको देवभूमि का एक अलौकिक प्रकार का एहसास हो, उसके लिए आज यहाँ पर भगवा ध्वज लगाने का जो है शिलान्यास किया गया है। ऐसे ध्वज हमारी अन्य भी जो सीमाएं हैं, उन सभी सीमाओं पर ऐसे भगवा ध्वज लगाए जाएंगे, जिससे कि लोग देवभूमि आगमन करते ही उनके मन में भाव आ जाए
कि हम देवभूमि में पहुंच गए। फूल भी बरसवाए गए हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं, देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो हमारी यात्रा के जो नियम हैं और ये माँ गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुँचते हैं। और जहाँ हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे और हम आप सबका स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्री बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं। मैंने कही हाईकोर्ट ने भी इस बात को लेकर संज्ञान लिया है कि बात करिए। नहीं, सभी लोग जो है यात्रा के नियमों का पालन करेंगे, हमारी सबसे अपील है और किसी भी प्रकार से भगवान शिव के इस उत्सव में विघ्न बाधा नहीं डालेंगे। सर, ऑपरेशन कालनी में चल रहा है और हिंदू कालनी में सामने आ ही रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कोई दूसरे धर्म के लोग भी कालनी में बनकर जाए। जो भी छदम भेषधारी हैं उन्हीं के लिए हमने ये ऑपरेशन कालनी में चलाया है। ये सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, हमारे आस्थावान जो श्रद्धालु और तीर्थ यात्री आते हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाले जितने भी ऐसे छदम भेषधारी हैं जो अनेक अपना भेष बदल कर रह रहे हैं, उन सबको बाहर निकालने का नाम ही कालनेमी है। उनको बाहर निकाला जा रहा है और ये अभियान अभी चलता है। फूलों को बरसाया है अपने कांवड़ियों के ऊपर। वो प्रत्येक वर्ष हम फूल बरसाते हैं क्योंकि हमारे शिव भक्त कांवड़ी हमारे लिए बहुत ही आस्था श्रद्धा के प्रतीक है। इनका स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। नई रवायत जो शुरू की आपने। धन्यवाद।